नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी या जो रेलवे के आप सभी के एग्जाम में, उसके लिए मैं आप सभी को स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। और आप सभी को पता है 25 से 30 टॉपिक लगभग मैं आपको स्टैटिक जीके के रूप में कवर करा चुका हूं। डेली क्लास लेता हूं, इसलिए उस समय का बेसिस ध्यान रखकर क्लास लेता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखकर क्लास लेता हूं। हमेशा टॉपिक के रूप में पढ़ाता हूं। तो आज स्टैटिक जीके के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप सभी को पता होगा जिस टॉपिक का नाम है एसएससी जीडी, जिस टॉपिक का नाम है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं पूरे पॉइंट पर विस्तार से बात करेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तुमसे पूछे जीएसटी। जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म लिख लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे जीएसटी का जनक किसे कहा जाता, तो जीएसटी का जनक भारत में, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता। ध्यान रखिएगा, जीएसटी का जनक किसे कहा जाता, तो जीएसटी का जनक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता। जीएसटी एक कैसा कर है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर है, लगता किसी पे है और भुगतता कोई और है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर कंपनी ने बनाया, तो मार्कर कंपनी ने किसी होलसेलर को बेचा, होलसेलर पर जीएसटी लगा, होलसेलर ने इसका जीएसटी कंपनी को पे कर दिया। लेकिन वही जीएसटी होलसेलर ने जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे पे करवा लिया। होलसेलर के पास छोटे छोटे दुकानदारों से जीएसटी आ गया, छोटे छोटे दुकानदारों में जो जीएसटी लगा उसने वो जीएसटी ग्राहकों से भुगतान करवाया। तो सीधी बात, जिस लगता किसी और पर है, भुगतता कोई और है। अंतिम रूप में उपभोक्ता पर ही जीएसटी लग जाता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि हर कोई अपना जीएसटी अदा करता है और दूसरे से ले लेता है, लेकिन लास्ट में जो उपभोक्ता रहता है वो जीएसटी ईमानदारी से उसी को पे करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी 17 करों को समाप्त करके आया था। 17 करों को समाप्त करके आया था। पूछे कितने करों को, तो 17 करों को समाप्त करके आया था। ध्यान रखिएगा जीएसटी। जी तुमसे पूछे सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ, सबसे पहले जीएसटी पूछे किस देश में लागू हुआ, तो ध्यान रखना सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। कब, 1954 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू हुआ था। आगे बात करें, जो भारत में जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आगे बात करें कैसी कर प्रणाली है, मतलब कनाडा मॉडल को मतलब दोहरी कर प्रणाली है। कैसी कर प्रणाली है, दोहरी कर प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, दोहरी कर प्रणाली है। भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है और दोहरी कर प्रणाली है। आगे बात करें जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया, जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया, तो विजय केलकर समिति। कौन सी समिति, विजय केलकर समिति। ध्यान रखिएगा, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। आगे तुमसे पूछे राज्यसभा में ये बिल कब पास किया गया, जो जीएसटी का बिल था वो राज्यसभा में कब पास हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। आगे तुमसे पूछे लोकसभा में बिल कब पास हुआ, ध्यान रखिए 1 नंबर कंटेंट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। लोकसभा में कब हुआ, तो 8 अगस्त 2016 को ये बिल लोकसभा में पास हुआ। ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछ ले राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए,
यदि तुमसे पूछे कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, तो 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए या राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया, ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति ने पास कर दिया। तुमसे पूछे जीएसटी के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया था, क्योंकि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो 122वां विधेयक पास किया गया। कौन सा विधेयक पास किया गया? 122 नंबर का विधेयक पास किया गया। और कौन से नंबर का संशोधन हुआ, ध्यान रखना, तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। 122 नंबर का विधेयक पास किया गया था और 101वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे जीएसटी के पक्ष में कितने वोट पड़े, ध्यान रखना, यदि तुमसे पूछ ले जीएसटी के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो जीएसटी के पक्ष में 336 वोट पड़े थे। और जीएसटी के विपक्ष में कितने वोट पड़े, तो जीएसटी के पक्ष में 336 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट पड़े। कितने? 336 वोट पक्ष में पड़े और 11 वोट विपक्ष में पड़े, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछ ले भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। सबसे पहले किस राज्य में हुआ? सबसे पहले तुमसे पूछे किस राज्य में लागू हुआ, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो सबसे पहले जो लागू हुआ था वो असम में लागू हुआ था। पूछे दूसरे नंबर पर किस राज्य में लागू हुआ, दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर बिहार राज्य में लागू हुआ। अंतिम राज्य तुमसे पूछ ले, अंतिम राज्य कौन सा है इसने सबसे लास्ट में जीएसटी को लागू किया, तो वो जम्मू कश्मीर था। प्रेजेंट टाइम पर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जीएसटी के टाइम पे जम्मू कश्मीर एक राज्य था। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। अंतिम राज्य पर जम्मू कश्मीर है। अंतिम समय पर किसने जीएसटी लागू किया, तो जम्मू कश्मीर ने लागू किया, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे जीएसटी का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे जीएसटी का उल्लेख, तो जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल 246 की ए में मिलता है। यदि तुमसे पूछे जीएसटी परिषद का उल्लेख, जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो 279 ए में मिलता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये जीएसटी काउंसिल है जिसका उल्लेख 279 के ए में मिलता है, जीएसटी का उल्लेख 246 की ए में मिलता है। यदि तुमसे पूछे जो जीएसटी पंजीकरण होता है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं, तो जीएसटी पंजीकरण में 15 अंक होते हैं, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होते हैं। कौन? वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, एक नंबर कंटेंट दे रहा भाई मैं आपको, वन लीनियर फॉर्मेट में, ऐसा कंटेंट जो मिलेगा नहीं आपको। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते, तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। पूछे जीएसटी की दरें कितनी है, तो जीएसटी की दरें 4 है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी की दरें कितनी है, 4 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले जीएसटी का मुख्यालय कहां पर है, ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे जीएसटी का मुख्यालय कहां पर है, तो जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है, जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखिएगा। जीएसटी का मुख्यालय कहां पर है, जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे तुमसे पूछ ले, एक क्वेश्चन और तुमसे पूछे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई,
तो ध्यान रखिएगा जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई। तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर सन 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछिए, जीएसटी संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है, जीएसटी संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, तो जीएसटी संग्रहालय है वो गोवा की राजधानी पणजी में बनाया जा रहा है। कहां पर, पणजी गोवा में। जीएसटी संग्रहालय पणजी गोवा में बनाया जा रहा, जिसका नाम क्या है, धरोहर। यदि नाम तुमसे पूछ ली तो जिसका नाम धरोहर है। आगे तुमसे पूछे शिक्षा पर कितने % जीएसटी लगता, तो शिक्षा पर 18% जीएसटी लगता। देवी ध्यान रखना, शिक्षा पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगता, तो शिक्षा पर 18% जीएसटी लगता है। मुझे जीएसटी कितने प्रकार का होता, तो ध्यान रखना जीएसटी 4 प्रकार का होता, जीएसटी 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखना जीएसटी कितने प्रकार का होता, जीएसटी 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, इतना कंटेंट आपको याद रखना है, रिवीजन करना है। एक बार रिवीजन कर लो, 1 नंबर का कंटेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जनक अटल बिहारी वाजपेयी अप्रत्यक्ष कर है, 17 करों को समाप्त कर दिया है। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। भारत में कनाडा मॉडल पर आधारित है, दोहरी कर प्रणाली है। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पास हुआ, राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को सिग्नेचर किए। जीएसटी के लिए 122वां विधेयक पास किया गया। संशोधन 101 नंबर का होगा। 336 वोट पक्ष में पड़े, 11 वोट विपक्ष में पड़े। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। सबसे पहले असम में, दूसरे नंबर पर बिहार में और सबसे अंतिम नंबर पर जम्मू कश्मीर में। जीएसटी का उल्लेख 246 ए आर्टिकल में मिलता। जीएसटी परिषद का उल्लेख 279 के ए में मिलता। जीएसटी पंजीकरण में 15 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी की जो दरें हैं वो 4 प्रकार की है, कभी कभी ऑप्शन में 5 भी दे देता। ध्यान रखना 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई। जीएसटी का जो संग्रहालय है वो पणजी गोवा में बनाया जा रहा, जिसका नाम धरोहर है। शिक्षा पर 18% लगता और जीएसटी की जो जीएसटी है वो 4 प्रकार का होता। कितने प्रकार का होता, 4 प्रकार का होता। ये आज की क्लास थी जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कंटेंट 1 नंबर है, जबरदस्त है, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा भाई, यकीन मानिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।